हरियाणा कांग्रेस की विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में नूंह अनाज मंडी में ये संदेश दे गई कि मेवात की आवाम कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और उम्मीद से देख रही है। सर्दी के मौसम में हजारों लोगों की भीड़ ने कांग्रेस नेताओं के चेहरे खिला दिए। नूंह विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष आफ्ताब अहमद भीड़ देखकर अति उत्साहित दिखे तो बड़े और छोटे हुड्डा भी भीड़ देखकर गदगद नजर आए। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मेवात से उनका विशेष नाता है क्योंकि उनके पिता चौधरी रणबीर हुड्डा महात्मा गांधी के साथ घासेड़ा गांव आए थे और भारत में रुकने का आह्वान किया। इसलिए यहाँ जो विकास किया वो उनकी जिम्मेदारी थी, आगे भी विकास जारी रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आजादी में मेवातियों का बड़ा योगदान रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि इस इलाके को मेवात कैनाल, यूनिवर्सिटी, रेल, 4 लेन, नूंह से अलवर सड़क को 4 लेन को पूरा कराया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुद्र हूँ, लौट कर जरूर आऊंगा। जो काम अधूरे छोड़ दिए गए उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेवात कैनाल को केंद्र से उन्होंने मंजूर कराई थी लेकिन आज तक बीजेपी प्रदेश सरकार ने पूरी नहीं की। पहले नगीना को MDU रीजनल सेंटर दिया था, आगे यूनिवर्सिटी मेवात को देंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी का चुनाव में नारा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस हिसाब से 14 करोड़ रोजगार लोगों को मिल जाने चाहिए थे, लेकिन मोदी सरकार में 70 साल में बेरोजगारी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है, तो वह भी इसी सरकार में हुआ है। 70 सालों में डीजल और पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स इसी सरकार ने वसूला है। 70 साल में पहली बार मोदी सरकार के कार्यकाल में डॉलर के मुकाबले रुपया इतने नीचे गिरा है। 70 साल के रिकॉर्ड में NPA के जरिए बैंकों का कर्जा सबसे ज्यादा डूबा है। इन 70 सालों में सबसे ज्यादा गरीब और अमीर में अंतर बढ़ा है, वह भी इसी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। 70 साल में पहली बार भाईचारे को खराब करने का काम भी इसी सरकार में हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हरियाणा से सफाया तो तय है, लेकिन उससे पहले लखनऊ से भी सफाया करना होगा। वहीं नूंह विधायक व विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने मेवात में तालीम के प्रचार प्रसार के लिए ऐतिहासिक कार्य किए थे। देश के इतिहास में पहली बार मेवात कैडर बनाया गया, लेकिन बीजेपी सरकार उस कैडर को खत्म करने पर तुली हुई है। नए शिक्षक लगाना तो दूर, यहाँ के शिक्षकों को बाहर भेज रही है। आज 100 स्कूल बिना मास्टरों के चल रहे हैं और मेवात में 50% शिक्षकों की कमी है। मेवात में आधा दर्जन आरोही मॉडल स्कूल बनाए गए थे ताकि बच्चे साइंस पढ़ सके, लेकिन उनमें भी ना शिक्षक बीजेपी सरकार ने लगाए ना प्रिंसिपल नियुक्त किए। आफ्ताब अहमद ने कहा कि बेटियों के लिए भी कांग्रेस की हुड्डा सरकार में महिला कॉलेज बनवाए, JBT बनवाए, बहु तकनीकी संस्थान बने, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज बने, ITI बनी, स्कूल बने, वाइट संस्थान बने, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बने, नर्सिंग संस्थान बने, स्कूल अपग्रेड हुए। पर बीजेपी सरकार ने तालीम पर कोई काम नहीं किया। आफ्ताब अहमद ने कहा कि हुड्डा सरकार में मेवात के स्वास्थ्य पर भी वो काम हुआ जो पहले नहीं हुआ था। प्रदेश में रोहतक के बाद अगर मेडिकल कॉलेज कहीं मिला तो वो मेवात को मिला था। उसमें 100 सीट का डेंटल कॉलेज भी मंजूर किया था, जिसे बीजेपी ने घटाकर 50 सीट करने का काम किया है। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज मेवात की जीवन रेखा है, लेकिन बीजेपी इसे बर्बाद करने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा किसानों के लिए हुड्डा सरकार में कोटला झील परियोजना की सौगात दी गई थी, जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई, लेकिन सरकार बदलते ही बीजेपी ने काम रोक दिया। नया कुछ देने के बजाय कांग्रेस परियोजनाओं को छीनती रही बीजेपी सरकार। आज ना खाद मिलता है ना पानी, फसल खरीद भी समय पर उचित दामों पर नहीं हो रही है। मेवात को जब पानी की जरूरत पड़ती है तो तीनों विधायकों को सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारियों के पास बार बार जाना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा बहुत पानी मिलता है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि किसानों का इतना अपमान कभी नहीं हुआ था जितना आजाद भारत में मोदी सरकार ने किया। कल कृषि मंत्री भारत सरकार का बयान आया है और लगता है कि चुनावों के बाद इन बिलों को दोबारा लाया जाएगा। आफ्ताब अहमद ने कहा कि मेवात कैनाल कांग्रेस ने मंजूर की थी। खट्टर चुनाव में रिमोट से उद्घाटन करते हैं, लेकिन 7 साल में काम कुछ नहीं किया। जब हुड्डा सरकार थी तो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों को रोजगार था। पढ़े लिखे बच्चे सरकारी नौकरी लग रहे थे तो बिना पढ़े साथी पहाड़ से या अन्य जायज तरीकों से अपना परिवार पालते थे। आज बीजेपी राज में ना पढ़े को काम है और ना बिना पढ़े को काम है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि देश में हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। 29.6% बेरोजगारी है हरियाणा में, मतलब 100 में से 30 लोगों के पास एक हफ्ते में 1 घंटे का भी काम नहीं है।
रोजगार लाने के लिए IMT लाई गई, जहां कंपनी लाने की योजना सरकार की थी, लेकिन 7 साल में बीजेपी सरकार ने वहां लोगों को डराने के लिए सिर्फ पुलिस थाने का निर्माण किया है। ये बीजेपी की मानसिकता है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि बीजेपी आए और प्रदेश का भाईचारा खा गई। भाई से भाई को लड़ाती है बीजेपी। कहीं जाट भाइयों को टारगेट किया, कहीं किसानों को टारगेट किया, कहीं दलित को निशाना बनाया, कहीं पिछड़े को नुकसान किया तो कहीं मुसलमान को परेशान किया। उन्होंने कहा किसी भी वर्ग की सगी नहीं है बीजेपी, ना हिंदू भाइयों की सगी, ना मुसलमानों की, ना सिख की, ना ईसाई की, ना किसान की, ना जवान की, ना युवा की, ना महिलाओं की। बीजेपी सिर्फ सत्ता और स्वार्थ की सगी है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि हुड्डा सरकार ने मेवात को 6000 करोड़ की सौगात दी थी। जिले से लेकर मेडिकल कॉलेज, महिला कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, JBT, बाइट पॉलिटेक्निक, ITI स्कूल, राजीव गांधी पेयजल योजना, कोटला झील, मेवात कैडर, गुड़गांव नो 4 लेन नौकरियां, पहाड़ चलता था, IMT, बस अड्डे, मानव संस्थान सहित कई परियोजना मिली। आफ्ताब अहमद ने बीजेपी से पूछते हुआ कहा कि गुड़गांव अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग, कोटला झील, छपेड़ा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, सालाहेड़ी केंद्रीय विद्यालय, मेवात कैनाल, नगीना में रीजनल सेंटर का काम क्यों बीजेपी ने रोका? डेंटल कॉलेज की सीट 100 से 50 क्यों की? IMT मेवात में कंपनियां क्यों नहीं? मेवात से टीचर बाहर क्यों भेजे जा रहे हैं? आफ्ताब अहमद ने हजारों की तादाद में उमड़े लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इलाके ने जता दिया है कि वो मानते हैं कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने ही मेवात का विकास किया था और वो ही विकास करेगी। उन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा कि देश की आजादी में मुसलमानों का बड़ा योगदान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने हुड्डा सरकार की तारीफ करते हुए कहा उनका कार्यकाल मेवात के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था और जल्द अगले कार्यकाल में मेवात का विकास आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार मेवात से भेदभाव कर रही है और मूलभूत सुविधाओं के लिए भी काम नहीं कर रही। फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान ने कहा कि बीजेपी ने नूह से अलवर 4 लेन का काम रोका जिस पर हजारों लोग मारे गए, जिसकी जिम्मेदार बीजेपी है। उन्होंने मेवात यूनिवर्सिटी की मांग उठाते हुए कहा जमीन मुहैया है, बस बीजेपी सरकार अपनी मनसा ठीक करे। मामन खान ने हुड्डा कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को हटाकर हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है। कार्यक्रम में हाजी साहबू ने गंदे पानी की निकासी और मेवात कैनल फीडर का मुद्दा उठाया। नईम इकबाल ने यूनिवर्सिटी, मेवात कैडर और रेलवे लाइन की मांग रखी। ताहिर एडवोकेट ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने की मांग रखी ताकि वहां पर नमाज पढ़ी जा सके। मोहम्मद ईसा ने नूह से अलवर बॉर्डर राजस्थान तक 4 लेन सड़क की मांग रखी। साथ ही लोगों ने इलाके में मेट्रो लाइन लाने, मेडिकल कॉलेज की अनदेखी जैसे मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स, रोडवेज यूनियन, सफाई कर्मचारी, हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक, छटनीग्रस्त कर्मचारियों, कच्चे कर्मचारियों, सरपंचों, सामाजिक संगठनों, बेरोजगारों, महिलाओं और बुजुर्गों समेत अलग अलग वर्गों ने भी माइक और ज्ञापन के जरिए विपक्ष तक अपनी अपनी समस्याएं पहुंचाई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी को आश्वासन दिया कि सड़क से लेकर सदन तक जनता की इन समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाकर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। नूह में यातायात कई घंटों बाधित रहा। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ के कारण यातायात प्रभावित रहा। अनुमान के मुताबिक लगभग 25,000 लोग कार्यक्रम के लिए घरों से निकले और नूह अनाज मंडी पहुंचे। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में पहुंचे ये नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष हरियाणा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा और बहुत से नेता और मुख्य कांग्रेसी नेता प्रमुख रूप से शामिल रहे। कलम की ताकत के लिए मेवात से संवाददाता साहुन खान की रिपोर्ट। सेंटर बनाया था, यूनिवर्सिटी नहीं हुई, तो सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी समस्याएं लोगों ने बताई हैं। तो इनकी आवाज़ बनकर हम विपक्ष का हमारा जिम्मेवारी है, इनकी आवाज़ बढ़कर विधानसभा में उठाएं और लोगों में उठाएं ताकि इस गूंगी और बहरी सरकार को सुनाई दे। सर महंगाई